बिछा के, और कितनी समझदार मेरी बहनें होंगी और कितने समझदार मेरे भाई होंगे, 4-4 डंडे भी लेकर आए, उसमें चद्दर को बांधकर 4 कोने से पकड़कर उसके अंदर बच्चों को बिठाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे। ये धन और दौलत से ये हैं, वो अपनी मस्ती में रहकर शिव कथा का तत्व ग्रहण करते और चले। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने बाहर भी बहुत में प्रशासन भी अपने रूप से संभाला। उसकी एक श्रेष्ठता, उसकी एक आनंद। और जितनी मित्र मंडली संभाल रही है संजय शुक्ला जी की, मित्र मंडली से भी ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा 1 नंबर के रहने वाले इन सभी भक्तों को, जिन्होंने अपने रूप से इसको संभाला। इनको ये कथा संजय शुक्ला मित्र मंडली की नहीं लग रही है, इनको ये कथा लग रही है कि हमारा संजय भैया करा रहा है, तो अपने को अपना नगर का, अपना गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का, अपने एरिया का कार्य है, उसको संभालना। ये सुख है, ये आनंद, और इसी को प्रेम करते हैं, इसी को वात्सल्यता करते हैं, इसी को करुणता। ये आपका तो बढ़ाओगे, अपने आप भीतर का प्रकाश होता चलेगा। सारी समस्या का हल भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक फल, ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति के लिए आपको बहुत ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत संत बनने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण कहती है आप बनो तो शिव भक्त बनो, भगवान शंकर के भक्त बनो। प्रत्येक शरीर में जब तक ये श्वास चलती है, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, ये 21,600 श्वास में भगवान का भजन निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये श्वास में शिव समाया होता है। जब श्वास निकलना बंद हो जाती है, श्वास है, शिव है, तो शरीर है, और जब श्वास निकल गई, शिव निकल गया, तब ये शव बन गया। इसका कोई महत्व नहीं। फिर इसका कोई महत्व नहीं रह पाता हमारा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं, चपटी भभूत में खजाना ओमकार तू बोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभुतार। भगवान शिव की कथा करती है। परिवार में जब समस्या आती है, प्रॉपर्टी की समस्या आती है, जमीन जायदाद की समस्या आती है, मकान की, घर की, कुटुंब की, परिवार में कोई भी समस्या खड़ी होती है, तो हम तहसील में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं और जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते हैं। हम वहां जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाते, पुराना रिकॉर्ड खुलवाया और में हमारी जमीन कितनी है, हमारी हमारा मकान कितना है, हमारे ससुर के नाम कितना है, हमारे पति के नाम कितना है, मेरे बेटे के नाम कितना है।
परिवार में अगर समस्या आई तो कलेक्ट्रेट में जाकर, तहसील में जाकर, पंचायत में जाकर हमारा पुराना रिकॉर्ड हम खुलवाते हैं और उस रिकॉर्ड में हम देख लेते हैं कि ये हमारा है और बाकी का ये दूसरे का है। उसी तरह परिवार में समस्या आती है तो कलेक्ट्रेट जाकर, तहसील जाकर पुराना रिकॉर्ड खुलवाया जाता है, और जब मन में समस्या आती है तो कथा में जाकर पुराण खुलवाई जाती है। वो घर की समस्या को मिटा सकता है पुराना रिकॉर्ड। परिवार के पुराण हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, चाहे ताप्ती पुराण हो, जितनी भी पुराण आप पढ़ेंगे, उन सारी पुराणों क्यों खोली जाती है? हमारा देखने के लिए कि हमारा पूर्व का जीवन क्या था और उस जीवन में हम कैसे जीते हैं। हमारी पूर्व की श्रृंखला कैसी थी, उस श्रृंखला में हम कैसे जीते। हमारा भजन मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, ये जितने भी हुए जो भगवान की भक्ति को धारण करे, माता अहिल्याबाई जिन्होंने भगवान की विकल भक्ति को प्राप्त करा, शंकर भगवान का शिवलिंग माता अहिल्याबाई के हाथ में 24 घंटे रहता था। माँ अहिल्या